अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को। तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पीएचपी को यूज करके हम किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हैं, यानी हम अपने वेब एप्लीकेशन से किस तरह से किसी भी ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल सेंड कर सकते हैं जीमेल एसएमटीपी सर्वर को यूज करके। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम देखेंगे किस तरह से ईमेल सेंड करते हैं पीएचपी के जरिए, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे जो है लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो हमें मदद देती हैं कि हम जीमेल एसएमटीपी सर्वर को यूज करें और ईमेल सेंड करें, ठीक है? एसएमटीपी सर्वर के बगैर आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तरीके दो होंगे, या आप अपना खुद एसएमटीपी सर्वर बनाएं, या आप जीमेल की जो है एसएमटीपी सर्वर को यूज करें, ठीक है? और बहुत सारे लाइब्रेरीज आपके पास जो है अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पर्ल मेल और इंटरफेस, और दूसरा क्या है स्विफ्ट मेलर एटीसी, यानी बहुत सारी मौजूद है। ये क्या करती हैं कि आपको मदद करती हैं कि आप जीमेल एसएमटीपी को यूज करके पीएचपी यानी अपने वेब एप्लीकेशन से जो है ईमेल सेंड कर सकते हो। आज का ये हमारा टॉपिक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि प्री रिक्वेसिटीज, ठीक है? कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है प्री। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद स्टेप्स ऑन हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग एसएमटीपी एंड पीएचपी एग्जांपल, okay, let's first see what are few limits with Gmail SMTP servers
and out to overcome some of these. अब कुछ जो है ना प्री रिक्विजिट सर हैं वो आपकी आवाज देखेंगे। बहुत कट रही है। आपके पास शायद देखो इंटरनेट प्रॉब्लम होगा इस तरह से। हाँ, इंटरनेट देखे प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं तो बिल्कुल करीब होके जो है कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जीमेल लिमिट्स द नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स, यानी जीमेल क्या करता है कि आप मल्टीपल यूजर्स को सेंड तो कर सकते हो ईमेल, लेकिन उसमें भी क्या है लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, जो करंट ईमेल लिमिट है, यानी आप 500 लोगों को एक टाइम पे ईमेल शेयर कर सकते हो, 500 से ज्यादा जो है सेंड नहीं कर सकते क्योंकि जीमेल ने अपने एसएमटीपी सर्वर के ऊपर लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, like कि you can really increase this limit. If you want to send above this limit, then you need to integrate with third party email delivery platform like Peppypos, SendGrid, etc. ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि जीमेल ने जो है नंबर ऑफ जो ईमेल आप सेंड करते हो, ठीक है, एट द टाइम, तो उसमें लिमिट लगाई हुई है। उसकी लिमिट कितनी है? 500 है। ठीक, अगर आप चाहते हो कि इस लिमिट को हम बढ़ाएं तो आप जीमेल एसएमटीपी पे बढ़ा नहीं सकते, इसका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर बढ़ाना चाहते हो तो कोई भी आप थर्ड पार्टी जो ईमेल डिलीवरी प्लेटफॉर्म या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो उनसे सर्विसेज हासिल कर सकते हो, जैसे कि क्या है, पेपीपॉस, सैंडग्रिड। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो फर्स्ट पॉइंट ये। अच्छा, सेकंड क्या है, ऑन रीचिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स यू वॉन्ट बी एबल टू सेंड मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, अगर आपने अपनी लिमिट कंप्लीट कर दी तो 24 घंटे के बाद ही आप ईमेल सेंड कर सकते हो मैसेज, उससे पहले आप सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, once this temporary suspension period is over, the counter gets reset automatically and the user can resume sending emails. जब 24 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, जो काउंटिंग आपकी 500 तक हो चुकी है वो दोबारा से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी लिमिट भी आपकी 500 है और आप एट द एक टाइम पे जो है ना 500 ईमेल ही सेंड कर सकते हो। अगर ज्यादा ईमेल आप चाहो कि आपको सेंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी थर्ड पार्टी से जो है आपको सर्विसेज लेनी होगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एनी थर्ड पार्टी एप्स or codes are not allowed to send emails using your Gmail account, and hence there are few settings which need to be done at your hand. ठीक है, जो थर्ड पार्टी अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी ऐप के अंदर तो डायरेक्टली आपको जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड करना अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। मेन चीजें, मेन पॉइंट थी जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए जब आप कोई भी मतलब ईमेल वगैरह की जो है ना सर्विसेज बना रहे हो, ईमेल के फीचर्स ऐड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात याद रखना, ये कुछ चीजें और भी हैं कि आपको जो अब अपना अगर आप जीमेल एसएमटीपी सर्वर जो है यूज कर रहे हो तो उसके लिए लाजमी कि आपको क्या करना है, जीमेल का ही ईमेल यूज करोगे अकाउंट। ठीक है, तो जीमेल का अकाउंट जब यूज करोगे तो उसके भी कुछ जो है चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, रिक्वायरमेंट्स हैं। सर एक सवाल है हाउ सर। टू एनेबल ईमेल सेंडिंग इन जीमेल। ठीक है, किस सर तरह से जो है ना, जी सर ये सवाल है सर एक। ठीक है, सर ये ईमेल और जीमेल सर ये एक ही चीज है या अलग अलग है दोनों सर? नहीं, जीमेल क्या है? जीमेल तो है गूगल की सर्विसेज है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ईमेल के लिए, और तो कुछ नहीं है। ईमेल देखो क्या होता है, ईमेल यही है कि आप किसी को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर रहे हो, जैसे पोस्ट करते थे हम लोग, डाकिया वगैरह करते हैं, या पाकिस्तान अच्छा सर, पोस्ट सही है करते हैं। सही है। ये सर सिंपल है, समझ आ गया इसमें सर तो सर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए था। सवाल क्या कि हाउ टू इनेबल ईमेल सेंडिंग इन जीमेल। हमारा मकसद ये है कि हम जीमेल के एसएमटीपी सर्वर को यूज करके अपने एप्लीकेशन से ईमेल सेंड कर रहे हैं किसी को भी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप सब्सक्राइब करते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर तो उनके जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो आपको ईमेल आता है।
या जब कॉन्टेक्ट जो पेजेस हैं हमारे इसके अंदर, क्या बोलते हैं, पेज के अंदर या वेबसाइट हो या वेब एप्लीकेशन हो, जो कॉन्टेक्ट्स वाली पेज है वहां पे देखो ईमेल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिप्लाई में वो जाते नहीं है वहां पे जीमेल के अंदर या कहीं पे, वो अपने एप्लीकेशंस के अंदर से ही आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन बैकएंड में क्या होता है कि जीमेल जो एसएमटीपी सर्वर है उसे यूज कर रहे होते हैं, या नेक्स्ट ये कर रहे होते हैं कि किसी थर्ड पार्टी से उन्होंने सर्विस लिया होगा ईमेल के लिए। अब यहाँ पे तो किस तरह से एनेबल करेंगे हम लोग अपनी ईमेल आईडी को कि जीमेल के जरिए जो है अपना ईमेल सेंड करें। सबसे पहले क्या, बिफोर सेंडिंग ईमेल्स यूजिंग द जीमेल एसएमटीपी सर्वर, you to make some of the security and permission level settings under your Google account security settings। ठीक है, अब आप जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हो ईमेल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके जीमेल अकाउंट में कुछ जाके आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करनी होगी, कुछ परमिशंस आपको अलाउ करनी होंगी। अब कौन कौन सी परमिशन, सबसे पहले क्या है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्या करना पड़ेगा, आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा लेस सिक्योर ऐप। अब इससे क्या मुराद है कि जो लेस सिक्योर एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, यानी वेरीफाइड नहीं होंगी, जो गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे जो है अपलोड नहीं हुई, अभी तक स्कैन नहीं हुई, तो आपको क्या करना है कि ऐसे एप्लीकेशंस को भी जो है ना अलाउ करना होगा कि वो आपके सर्विसेज को यूज करें। ये सब कहाँ पे होंगे, जीमेल अकाउंट के अंदर होंगे, ये सारी सर्विसेज वगैरह की सेटिंग। उसके बाद क्या, अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू क्रिएट ऐप पासवर्ड फॉर योर एप्लीकेशन और डिवाइस। फिर आपको अपने एप्लीकेशन या डिवाइस के लिए जो है ना एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना होगा जीमेल के जो है ना सर्वर के ऊपर, अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल है। लास्ट पॉइंट क्या है कि फॉर सिक्योरिटी मेजर्स गूगल में रिक्वायर यू टू कंप्लीट दिस एडिशनल स्टेप while signing in, click here to allow access to your Google account using the new device or app। ठीक है, तो आपको न्यू डिवाइसेस और ऐप के लिए भी गूगल अकाउंट को क्या करने का परमिशन देनी होगी। कुछ ऐसी परमिशन है जिससे ये भी हो सकता है कि आपके जो ईमेल एड्रेस है वो हैक भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे परमिशन आपको अलाउ करने होंगे, फिर जाके आप क्या कर सकते हो कि जीमेल के एसएमटीपी सर्वर को आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक कोड है, ठीक है, पीएचपी का। अब इस कोड के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था, मैसेज। ठीक है, एक मैसेज है जो आपने यहाँ पे लिख के वेरिएबल को असाइन किया। सेकंड क्या है हमारे पास, एक है वर्ड वेब का जो है हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हमारा लाइन जो है ना 70 से बड़ा है तो क्या कर रहा है कि सबको मैसेज पे दे रहा है। सेंड नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है मेल का जो पीएचपी का अपना है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसकी देखो पैरामीटर्स में क्या आ रही है कि सबसे पहले ईमेल एड्रेस दो। ठीक है, कि कौन से ईमेल पे आपको मेल सेंड करना है। सेकंड क्या है कि सब्जेक्ट क्या, अक्सर जो आप लिखते हो ना ईमेल एड्रेस के अंदर सब्जेक्ट आपने लिखा, और थर्ड क्या आपका मैसेज है कि आपने मैसेज क्या सेंड करना है। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल एक फंक्शन है पीएचपी का, इससे ईमेल सेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें एसएमटीपी सर्वर हमारे पास होना लाजमी है अगर हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो। उसके लिए मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहे, देखो मेल इंटरफेस है। ठीक है, स्विफ्ट मेलर etc which can be help you easily send email in PHP using Gmail SMTP। ठीक है, ये बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है पीएचपी के अंदर जो आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है क्या करो, ईमेल सेंड करो पीएचपी पे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ करना है, कोई चीज बात कोई समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन करना है आप सर ये लोगों जो को। कोड लिखा हुआ है सर, ये जी, कोड जो आपने लिखा हुआ है इसके थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं या नहीं?
मतलब नहीं, ईमेल्स मैंने वगैरह बोला पे। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें अभी तक हमने SMTP सर्वर यूज नहीं किया। ठीक है, आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी होगी। लाइब्रेरी अवेलेबल है बहुत है गूगल में। आप लाइब्रेरी यूज करोगे, ठीक है, उसमें सारे स्टेप्स भी बताए हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर। आप उसको फॉलो करके इजीली जो है ना मेल सेंड कर सकते हो। तो सर मेल तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम लोग उसको कैसे सेंड कर सकते हैं, मतलब कि उसकी कोडिंग वगैरह। मैं नहीं समझा आपकी बात। सर जो ईमेल ऑलरेडी बनी हुई है उसकी कोडिंग तो डिफरेंट होगी, मतलब कि सेंडिंग करने की। तो यहाँ पे हम लोग कैसे उसको अप्लाई करवा सकते हैं? लाइब्रेरीज भी बहुत सारी होंगी। आज सुने, आप कोई भी एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको जो है सारे फॉलो करो कुछ करो, लेकिन आप कोई भी एक लाइब्रेरी जो है ना यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे देखो कि ये एक अलग फंक्शन है, ये W3 स्कूल पे जा रहा है, ठीक है, और ये क्या ट्यूटोरियल्स फाइंड के फंक्शन है, ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सेंड एंड ईमेल यूजिंग PHP एंड Gmail SMTP सर्वर। ये आपके पास पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। ये आपको सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राइटिंग द PHP कोड टू सेंड ईमेल यूजिंग Gmail, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको पूरा स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह से आप सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, डाउनलोड PHP मेलर लाइब्रेरी फ्रॉम दिस गिटअप लिंक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप जब, तो आप कहाँ जाओगे? गिटअप के लिंक पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आओगे। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से इसको जो है ना जिप करके डाउनलोड कर लो, या सेकंड आप क्या करो, यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि कंपोजर के जरिए जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं आप डाउनलोड कर सकते हो। जिप फोल्डर जो है आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? master.zip। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि राइटिंग द PHP कोड टू मेक अ SMTP कनेक्शन। अब क्या करना है कि SMTP आपको कनेक्शन करना है। यूजिंग योर Gmail क्रेडेंशियल कनेक्ट टू द होस्ट। हम क्या करेंगे? Gmail क्रेडेंशियल मतलब आपका ईमेल एड्रेस Gmail का और पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? smtp.gmail.com। यहाँ से क्या करोगे आप? कनेक्शन करोगे PHP का। अब क्या बताना है? क्लिक हियर फॉर सम मोर एग्जांपल्स एंड ट्यूटोरियल्स ऑफ PHP मेलर, ठीक है। अगर आपको ज्यादा पढ़ना हो तो आप ये यूज कर सकते हो, ये लिंक पढ़ने के लिए। PHP मेलर हमारे पास क्या एक लाइब्रेरी है, वो भी किसी आम इंसान ने ही बनाया होगा, हमारी तरह किसी डेवलपर ने ही बनाया होगी, ठीक है, और उसने डॉक्यूमेंटेशन बना के अवेलेबल कर दिया हर किसी के लिए। यहाँ पे समझ में आया है? फर्स्ट क्या है? डाउनलोड करना है। सेकंड क्या है? कनेक्शन करना है SMTP के साथ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जब आप फाइल ओपन करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन होंगे Gmail क्रेडेंशियल के, यानी ईमेल और पासवर्ड आपसे मांगेंगे, तो आप अपने ईमेल और पासवर्ड जो है वहां पे एंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंक्लूड पैकेजेस एंड फाइल्स फॉर PHP मेलर एंड SMTP प्रोटोकॉल। अब ये जितने भी जो ये फाइल्स हैं, देख रहे हो 5 फाइल, आपको क्या करना है? अपने PHP फाइल के अंदर सबसे ऊपर आपको क्या कराना है? कॉल करवानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिक्वायर यूज कर रहा है, ठीक है। आप इसकी जगह इंक्लूड भी यूज कर सकते हो और या इंक्लूड वंस भी यूज कर सकते हो, काम इन दोनों का सेम ही है। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको इनिशियलाइज करना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमेशा हम न्यू यूज करते हैं और न्यू के बाद क्या आता है? क्लास नेम, ठीक है। दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे भी स्टार्टिंग में हम लोग क्लास लिख देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने एक वेरिएबल लिया ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने इजिकल टू न्यू और उसके बाद क्लास हमने कॉल की। उसके बाद क्या है? मेल इज SMTP, इसको हमने कॉल किया SMTP के सर्वर्स को। उसके बाद हमने क्या किया? मेलर इजिकल टू SMTP, ठीक है। हमने मेलर को बताया कि हम क्या यूज कर रहे हैं? SMTP। अब मेलर क्या है?
कि आप कौन सी ईमेल यूज कर रहे हो। जैसे आप जीमेल यूज कर रहे हो तो आप जीमेल, ये क्या करेगा, मेलर को जीमेल के सर्विसेज को बताएगा कि हम लोग एसएमटीपी सर्वर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल 4 हमारे पास पॉइंट हो गए। सबसे पहले क्या था कि आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड हमारे पास ये था कि हमने एसएमटीपी के साथ कनेक्शन करनी है। ठीक है, थर्ड में क्या है कि इंक्लूड पैकेजेस एंड फाइल्स, जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो हमें अपने पेज के अंदर इंक्लूड करनी है। उसके बाद क्या था, इनिशियलाइज पीएचपी मेलर एंड सेट एसएमटीपी एज अ मेलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आपको क्या करनी होंगी अपने, उसके बाद सेट करनी होंगी अपने पेज के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी भी सेटिंग्स हैं एसएमटीपी के, ठीक है, वो सारी की सारी हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्या बोलते हैं, तो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो हम पूरे करेंगे, यानी इनकी जो कीज है उनको हम वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे एसएमटीपी डिबग, इसको हमने कर दिया 1। ठीक है, अच्छा एसएमटीपी और क्या है, ऑथेंटिकेशन हो एसएमटीपी की, हमने बोला ट्रू, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद क्या, एसएमटीपी सिक्योर, हमने बोला टीएलएस। अगर आप लोगों ने शायद अपना ऐसे क्या बोलते हैं एसएसएल और टीएलएस अगर आपने पढ़े हुए दो प्रोटोकॉल्स, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टीएलएस बेसिकली है क्या, ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड के बाद क्या, पोर्ट, तो कौन सा पोर्ट यूज होगा ईमेल के लिए, यहाँ पे क्या है कि 587। ठीक है, पोर्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, होस्ट, होस्ट नेम आप सेम ही रखोगे smtp.gmail.com। ये सेकंड पॉइंट था आपका। ठीक है, जिसमें आप जो क्रेडेंशियल दे रहे हो बेसिकली यहाँ पे इस स्टेप में दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूर ईमेल एड्रेस, यानी आप अपना जीमेल एड्रेस दोगे, और ईमेल एड्रेस आप अपना यहाँ पे लिखोगे जो आपने, जिसके अंदर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, और लेस सिक्योर ऐप को ऑन किया होगा। समझ गए, ये सारी चीजें आपने जिस ईमेल के अंदर ऑन की होंगी, आप उस ईमेल एड्रेस को यूज करोगे। उसके बाद क्या दोगे, उसी ईमेल एड्रेस का पासवर्ड एंटर करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स ही रहेंगे, अब इसको रिमूव नहीं करोगे दोबारा से। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद अब क्या करो, सेट द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फॉर ईमेल एडर एंड बॉडी। अब यहाँ पे आप क्या बना रहे हो कि ईमेल एड्रेस के पूरे सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दोगे। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर इसने क्या किया, इज HTML, क्या आपने जो मैसेज है और HTML उसके अंदर टैग्स हैं या नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर HTML आप यूज कर रहे हो, जैसे कि हेडिंग पैराग्राफ वगैरह आपने डिजाइन के लिए HTML के टेबल्स वगैरह भी यूज किए हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रू कर दोगे, वरना आप फॉल्स करोगे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि एड्रेस, एड्रेस के अंदर क्या दोगे, एड्रेस का मतलब क्या है कि टू, किसको आपको सेंड करना है, कि रिसीवर कौन है ईमेल के, उसकी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नाम आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल किस एप्लीकेशन के जरिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे bookzen.com हो गया या amazon.com हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने जो है ना वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का नाम भी लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या है कि सेट फ्रॉम, अब यहाँ पे ये भी सेट करोगे कि किस, कौन सेंड कर रहा है, सेंडर कौन है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में, 5th स्टेप में जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था, आप ये ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आप अपना नाम दे सकते हो, अपनी कंपनी का नाम, किसी का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये रिप्लाई के लिए, अगर आप रिप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ये रेड टू रिप्लाई करना करोगे। ठीक है, और अगर आप सीसी करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, एक से ज्यादा लोग को सेंड करना चाह रहे हो तो आप सीसी यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप सबको पता है कि ईमेल में सब्जेक्ट बेसिकली क्या होती है। जो जब ईमेल आता है तो सबसे पहले बोल्ड होके जो है दिखाई यही दे रही होती है सब्जेक्ट्स। आप सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है कि किस पर्पज से, कॉन्टेक्ट के लिए कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट के लिए आप ईमेल सेंड कर रहे हो, तो ये सारी चीजों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंटेंट, कंटेंट क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन है। अब इसके अंदर इमेजेस वगैरह सारी चीजें एक पूरा फॉर्मेट बना के वेरिएबल के अंदर आप इसको जो है ना असाइन कर सकते हो कंटेंट को। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है कि आपने सारी चीजें सेट कर दी कि किसको सेंड करना है, रिसीवर कौन है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, और डिस्क्रिप्शन क्या चीज है।
ठीक है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि सेंड द ईमेल एंड कैच रिक्वायर्ड एक्सेप्शंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मैसेज HTML। ठीक है, मैसेज HTML के अंदर क्या डाला, ये कंटेंट डाल दिया। ठीक है, कंटेंट के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मैसेजेस थे वो सारे के सारे हमने क्या किया, मैसेज HTML के अंदर डाला। उसके बाद हमने सिर्फ कंडीशन चेक किए कि अगर ईमेल सेंड नहीं हुआ, यहाँ पे देखो क्या नोट का साइन है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ईमेल सेंड नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, इको करोगे हेरर वाइल सेंडिंग ईमेल। ठीक है, अब वार्डम किस लिए यूज होता है, जैसे हमें प्रिंट आ रहे हैं हम यूज करते हैं देखने के लिए कि इस वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी एक एरे है तो एरे के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एरे को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वार्डम और प्रिंटर यूज करते हैं। हमने यहाँ पे ये यूज किया, फिर एल्स के अंदर हमने क्या किया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हुआ कि आपके चीजें जो है ना ये खत्म हो गई। ठीक है, ईमेल आपका सेंड हो गया पूरा, ये ईमेल का जो है ना पूरा एप्लीकेशन ईमेल की आपकी बन गई है। ये अलग चीज है, वर्किंग विद PHP कोड टू सेंड ईमेल यूजिंग SMTP सर्वर। तो इसमें बहुत सारे एरर्स वगैरह किस तरह से आते हैं, क्या होता है, क्या फेल्यूर है, ये सारे SMTP के। ठीक है, तो ये आपके जो है PHP को जो है ना सेंड करने की नहीं है। तो अगर कोई एरर आए तो आप यहाँ से सारे कोड वगैरह देख सकते हो कि कौन सा एरर आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, जो 7 स्टेप्स हैं आपके ईमेल सेंड करने के? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? समझ में आ गया आप लोग पे? समझ में आया या नहीं? यस सर आया। ठीक है, तो ये हमारा था कि किस तरह से हम लोग जो है ना ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, सर थोड़ा शॉर्ट में दोबारा बता सकते हैं, मेरा नेट इशू कर रहा है, मुझे कुछ भी आवाज नहीं है आपकी। दोबारा शुरू से मैं करवाऊँ? जो आपको समझ में नहीं है नहीं वो आप नहीं पूछे ना। सर शॉर्ट में बता दें, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। क्या तो हम नेट इसको किस डिस्कनेक्ट हो पर्पज रहा के है लिए अपने, करते हैं? चलो मैं सर रिपीट स्टेप कर 7 लेता हूँ। दोबारा समझा दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टली। ठीक है, तो सुन लेना अच्छी तरीके से। आज का टॉपिक हमारा क्या था कि हम Gmail SMTP सर्वर को यूज करके PHP के जरिए अपनी एप्लीकेशन से ईमेल किस तरह से सेंड करें। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्या थी कि क्लास है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स भी थी, अब यानी जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप Gmail SMTP सर्वर यूज कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट ये था कि Gmail जो है उसने लिमिट लगाई हुई है कि आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ 500 ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, एक दिन के अंदर। जैसे ही आपने 500 ईमेल सेंड किए उसके बाद आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते जब तक 24 घंटे पूरे ना हो। ठीक, और 500 जो आपके मैसेजेस है, ठीक है, आप इसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते। अगर आप इनको इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी थर्ड पार्टी ईमेल डिलीवरी प्लेटफॉर्म को यूज करना होगा। ठीक है, फिर वहां पे आप सेट कर सकते हो कि कितने ईमेल आपको सेंड करना है। जैसे कि पेपीपोज सेंडग्रिड एक आपका जो है ना प्लेटफॉर्म है, जो आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, क्या करता है कि आपको ईमेल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि यही बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, अगर आपकी लिमिट पूरी हो गई 24 घंटे से पहले, तो 24 घंटे पूरे होने तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो कि ईमेल आप सेंड कर सकते हो, उससे पहले ईमेल सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं कि थर्ड ऑप्शन में,
ठीक है। तो अगर थर्ड ऑप्शन में हम बात करें कि बाय डिफॉल्ट एनी थर्ड पार्टी एप्स और कोड्स आर नॉट अलाउड टू सेंड ईमेल्स यूजिंग योर जीमेल अकाउंट। अगर आप थर्ड पार्टी जो है क्या करते हैं कि आपके जीमेल अकाउंट को यूज नहीं करते ईमेल के लिए, अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स अपनी एप्लीकेशंस के अंदर करनी होगी, ठीक है। ये तो प्री रिक्विजिट थी। उसके बाद ये था कि ईमेल हाउ टू एनेबल ईमेल सेंडिंग इन जीमेल, कैसे हम लोग एनेबल करें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें एनेबल करनी होगी जब हम सेंड कर रहे हो जीमेल। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके कुछ अकाउंट के अंदर सेटिंग्स चढ़नी होंगी सिक्योरिटीज के, और कुछ परमिशंस लेवल जो है आपको अलाउ करने होंगे, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको डिसेबल करना होगा अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर। सेकंड क्या है कि टर्न ऑन करना होगा लेस सिक्योर ऐप। उसके बाद क्या, अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल है आपके उसके अंदर, तो आपको ऐप पासवर्ड जो है जनरेट करना होगा अपनी एप्लीकेशन या डिवाइस के लिए, ठीक है। जीमेल सर्वर के ऊपर ही ये बनेगा। अच्छा, फॉर सिक्योरिटी मेजर गूगल में रिक्वायर्ड यू टू कंप्लीट दिस एडिशनल स्टेप व्हाइल साइनिंग इन, ठीक है। तो साइन इन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एडिशनल स्टेप्स जो है ना कंप्लीट करने होंगे। तो अब ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको लाजमी जो है ना सेटिंग्स में चेंजिंग करनी होंगी ईमेल सेंड करने के लिए। अगर आप सेटिंग्स में चेंजिंग नहीं करोगे तो आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या था कि कुछ कोड था आपके पास। अब आते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या था कि आपको गिटहब से जो है ना डाउनलोड करना है एक लाइब्रेरी, इसका नाम है PHP मेलर, ठीक है। तो आपको 2 तरीके होते हैं, जाके डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड करें, गिटहब लिंक भी आपको दिया हुआ है। और सेकंड आपके पास क्या है कि आप कंपोजर यूज कर सकते हो डाउनलोडिंग के लिए। सेकंड आपके पास क्या है कि सेकंड जो है ना, आप अगर ये यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है, सेटिंग अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो तो गुड है, ठीक है, मसला नहीं है। क्योंकि इसके बाद 5th स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी क्रेडेंशियल दे रहे हैं SMTP सर्वर को। अच्छा, अब थर्ड पे आओ। थर्ड में क्या है कि आपने जो रिक्वायर्ड आपके कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना है कि इंक्लूड करने, कॉल करने आपके PHP के फाइल के अंदर, जहाँ पे आप मेलिंग का कोड लिख रहे हो, ठीक है। उस कोड के अंदर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर PHP का कोड टैग ओपन करके ये सारे रिक्वायर्ड फाइल्स आपको कॉल करने होंगे। उनके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइज करना है SMTP एज अ मेलिंग प्रोटोकॉल। अब उसके लिए क्या करना पड़ा होगा कि ये तीनों लाइनें आपको लिखनी होगी। इन तीनों लाइनों के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। PHP मेलर जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सेकंड, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि SMTP को हम एनेबल कर रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं। थर्ड, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम मेलर को अपने बता रहे हैं कि हम SMTP यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या हो रही है कि कुछ सेटिंग्स है SMTP की जो आपको करनी होंगी। सबसे पहले कि SMTP डीबग आपको बताना होगा कि क्या है 1। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, हमने बोला ट्रू, हाँ बिल्कुल ऑथेंटिकेशन होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि SMTP सिक्योर, कि ये जो कम्युनिकेशन है SMTP जो ईमेल सेंड होगी, प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, हमने बताया कि ये क्या है, TLS यूज करेगी। SSL और TLS के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिक्योर सॉकेट लेयर होता है SSL, ठीक है। तो हम ये यूज कर रहे हैं। और इसके बाद पोर्ट कौन सा यूज कर रहे हैं कि कौन सी पोर्ट यूज होगी ईमेल के लिए, हमने बोला 587। उसके बाद क्या है, होस्ट नेम, या होस्ट नेम सेम ही रहेगा, हम बोलेंगे हम smtp.gmail.com, ठीक है। हम जीमेल की जो है ना सर्वर यूज कर रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं SMTP। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड स्टेप में, ताकि आपको क्रेडेंशियल अपने सेट करने होंगे यहाँ पे SMTP के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अपने ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड, ठीक है, जिसके अंदर से हमने कुछ परमिशन लेवल्स अलाउ किए और कुछ सिक्योरिटी परमिशन अलाउ किए थी, वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हम यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा 6th स्टेप में, ये सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे होगे, इस HTML आपसे पूछ रहे हैं कि आप HTML यूज कर रहे हो, नहीं, हमने बोला HTML यूज कर रहे जो, इसलिए हमने ट्रू किया। सेकंड में क्या है, ऐड एड्रेस। अब यहाँ पे आप क्या दोगे, देखो लिखा हुआ है रिसिपेंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिसको आप सेंड कर रहे हो, अब सेंडिंग के टाइम पे आप कोई भी ईमेल दे सकते हो, चाहे हॉटमेल का हो, याहू का हो, या किसी वेब का हो। सेट फ्रॉम, अब फ्रॉम के अंदर क्या करोगे
अपनी ईमेल एड्रेस आप ऐड करोगे, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे अलाउ किया, या तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऐड रिप्लाई, अगर आप रिप्लाई देना चाह रहे हो तो आप ऐड रिप्लाई टू यूज करोगे, ठीक है। अगर आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेंड करना चाह रहे हो, जैसे हम लोग सीसी करते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेल सब्जेक्ट इज इक्वल टेस्ट इस टेस्ट ईमेल सेंट यू जीमेल एसएमटीपी सर्वर यूजिंग पीएचपी मेलर, ठीक है। ये आपका एक सब्जेक्ट है, आपने अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट दिया, और यहाँ पे क्या आपकी डिस्क्रिप्शन है जो आप ईमेल में अक्सर लिखते हो, ये चीज है D6 के अंदर। और 7th में क्या क्या आप ईमेल को सेंड कर रहे हो, तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैसेज HTML, ठीक है, उसके अंदर हमने कंटेंट डाला जो बॉडी के अंदर जाके प्रिंट होगा ईमेल के। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर ईमेल सेंड नहीं हुआ तो आप क्या करो, एरर वाइल सेंडिंग ईमेल। उसके बाद हमने क्या किया कि ईमेल को चेक किया कि ईमेल के अंदर सारी चीज कौन कौन सी चीज मिसिंग है। तो ये किस तरह से हम करेंगे कि वार्डम बेसिकली करता है क्या है कि एरेस को, इसकी डेटा टाइप, उसके अंदर जो डेटा है वो तमाम डेटा वगैरह देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वार्डम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एल्स, अगर एल्स हो तो इसका मतलब क्या क्या, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, ये इस तरह से जो है आप ईमेल सेंड कर सकते हो किसी को भी अपने एप्लीकेशन के अंदर से। सर ये सारा कोड यहीं से उठाना है? जी सर ये सारा कोड यहीं से उठाना है? हाँ, देखो लाइब्रेरी जब आप यूज करते हो ना, तो उस लाइब्रेरी की आप सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो। उस डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पता नहीं है, देखो जैसे इस तरह से स्टेप बताएं कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो कौन कौन सी चीजें, तो ये क्या एक डॉक्यूमेंटेशन आर्टिकल है उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। एक बात याद रखना, कभी भी आप कोई भी लाइब्रेरी यूज करो तो सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो यहाँ ही से जो है आप क्या कर सकते हो कि वो पूरे स्टेप बताए हुए हैं किस तरह से आप यूज कर सकते हो। मेन चीज क्या है कि आपको कोड समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे कि पीएचपी मेलर के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। वो ये सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड जो है ना सेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टार्ट डायरेक्ट सेशन स्टार्ट हो तो आप ज्वाइन कर लेना डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है। सेकंड सेशन जो है ना आप क्या करना, ऐड हो जाना, ठीक है।